सो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दलान का चैप्टर 16। बट उससे पहले अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो, बिकॉज इसके बिना इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आई बटन में लिंक आ गया होगा तो तुम वहाँ से जाके इसे देख सकते हो। बाकी बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर तुमने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि ऐसे ही कॉन्टेंट हम लाते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि आहिरा मर चुकी होती है। ये सब देख मोमो और कारण उसकी पल्सें और हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें उसके अंदर जीने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे होते। टारगोग्रा ने उन्हें बता दिया कि जब किसी आम इंसान को योकाई के द्वारा खाया जाता है तो वो मर जाता है। ये तो बस इस बार हुआ कि एक पर्सन जिसके पास पैरानॉर्मल एबिलिटीज़ है और एक पर्सन जिसके पास मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो बचने में कामयाब रहे। ये सुन मोमो ओकरुन से आयरा को सीपीआर देने के लिए कहती है, जिस पर ओकरुन मना कर देता है और कहता है कि सीपीआर मैं नहीं दे सकता। वही मोमो अपनी पावर से आयरा को कार्डियक मसाज दे रही होती है, जिसमें वो अपनी पावर से उसके हार्ट को मसाज दे रही होती है इस आस में कि वो जिंदा हो जाए। बट कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा होता। एंड यहाँ टर्बोग्रानी उससे कहते हैं कि हार्ट खाली एक लिम्प है, मसाज करने से उस पर कोई असर नहीं होने वाला। यहाँ मोमो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसी बात करनी है तो तुम जाकर किसी लेक में कूद जाओ। मोमो से होश में लाने का पूरा ट्राई कर रही होती है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिस देख होकर उन्हें सीपीआर देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे सीपीआर देने लग जाता है। यहाँ वो दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, बट इसका कोई असर नहीं दिख रहा होता। मोमो टर्बोग्रानी से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है, जिस पर टर्बोग्रानी कहते हैं कि आखिर इससे क्या होगा। इतना वो कह रही होती है कि पीछे से एक्रोबैटिक सेल की आयरा की ऐसी हालत देखकर उसके पास आ रही होती है, जिसे देख मोमो और अकर्म उससे लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। बट यहाँ एक्रोबैटिक सेल की उनसे कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो उससे वो जीवित नहीं होने वाली। ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं अपना ओरा आयरा को दे दूंगी, जिससे वो वापस जीवित हो जाएगी। मेरा ओरा उसके लिए बैटरी की तरह काम करेगा, बिना ओरा के उसका हार्ट काम नहीं करेगा। मैं अपने ओरा को उसके डिसफंक्शनल ओरा से रिप्लेस कर दूंगी। मोमो से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी बातों पर भरोसा कौन करेगा, तुम बस उसे फिर से खाने की फिराक में हो। ये सुन एक्रोबैटिक सिल्की अपने जबड़ों को वहीं फाड़ देती है, जिसे देख मोमो काफी हैरान होती है। एक्रोबैटिक सिल्की उनसे कहती है कि अब मैं किसी को खा नहीं सकती, अगर तुम्हें फिर भी भरोसा नहीं है तो तुम इस स्टील के सरिये से मेरा सर फोड़ सकती हो। जिस पर टर्बोग्रानी मोमो से कहती है कि ये सच बोल रही है, बिना ओरा के आयरा की बॉडी ऐसी ही रहेगी। ये सुनने के बाद भी मोमो को एक्रोबैटिक सिल्की पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर रद्दी भर भी भरोसा नहीं है, अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस रोड से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। एंड यहाँ ओकारुन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ वो एक्रोबैटिक सिल्की पर नजर रख रहा होता है। मोमो से पूछते हैं कि तुम अपना ओरा इस डम्ब आयरा के साथ कैसे रिप्लेस करने वाली हो, आखिर तुम ऐसा कैसे करोगी और ये किस तरीके से काम करेगा। एक्रोबैटिक सिल्की उसे बताते हैं कि तुम्हें अपनी पावर से मेरे ओरा और आयरा के ओरा को लिंक करना होगा, बिल्कुल एक कम्युनिकेशन केबल की तरह। मोमो अपने पावर से उसके ओरा को आयरा के ओरा से लिंक करती है। वहीं ओकारुन भी एक्रोबैटिक सिल्की पर पूरी तरीके से नजर रख रहा होता है। एंड अब मोमो उसके ओरा को ग्रैब कर लेती है, जिससे वो उसकी पिछली लाइफ में चली जाती है, जहाँ वो एक होटल के कमरे में कुछ पैसों के बदले अपना जिस्म बेचती है। जिसके बाद वो वहां से निकल अपने घर आ जाती है। एंड यहाँ वो काफी उदास होती है, बट जैसे ही गेट खुलता है तो एक छोटी सी बच्ची आकर उससे लिपट जाती है। उसे हंसता देख वो भी हंस पड़ती है। वो उसे गले से लगा लेती है और काफी खुश होती है, और अपनी इस खुशी को बरकरार रखने के लिए वो कई काम करा करती थी, ताकि वो अपनी दुख भरी जिंदगी में कुछ पल हंसते हुए अपनी बेटी के संग बिता सके। हर दिन वो अपना काम करके घर जाते वक्त एक शॉप के बाहर से गुजरा करती थी, जहाँ वो अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस देखा करती थी। एक दिन उसके पास इतने पैसे हो जाते कि वो उसे खरीद लेती है। वहीं कुछ दिन बाद कुछ लोग उसके घर पर आकर तोड़फोड़ और हाथापाई करने लग जाते हैं। वो उसकी बेटी को उठा के अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, जहाँ वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, पर वो लोग उसे और मारते हैं। जाते जाते वो उसके घर के पैसे भी ले जाते हैं। यहाँ उसकी एक आंख से दिखना बंद हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो अपनी बेटी को ले जाता देख उनका पीछा करती है, जहाँ वो लोग उसकी बेटी को गाड़ी में ले जा रहे होते हैं। बारिश के कारण वो भागते भागते गिर जाती है, जहाँ उसके कई दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। वो बारिश में रोते हुए अपनी बेटी को याद कर रही होती है, जिसके कुछ देर बाद वो अपनी बिल्डिंग की छत पर अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। और इसी गम के साथ एक्रोबैटिक सिल्की यहाँ डांस करती है, क्योंकि अब उसे पता है कि वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए वो उसे आखिरी बार याद कर वहाँ से कूद जाती है। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा और इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है, कमेंट करके बताना। और ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।